Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. You are watching office.com.pk channel. In today's lecture we will study about the details of first kind of microorganism, that is viruses. That what are viruses, how they enter in the body, what are the different conditions which are necessary for the growth and the survival of viruses, and how many types of diseases are caused by viruses. Similarly, we will also study about the second class of microorganism, that is bacteria. बैक्टीरिया के लिए कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी हैं फॉर इट्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल, एंड ऑल्सो वी विल सी अबाउट द कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द बैक्टीरिया to grow properly. What are different types of diseases that bacteria can cause, and also we will see that in which cases bacteria is useful for us. So before moving towards today's lecture, I will first like to revise the previous knowledge which has been provided to you in the previous two lectures. The first main thing which we have studied in our total lecture was about the microorganisms, that what are microorganisms. So I repeat that microorganisms are those organisms which can only be seen with the help of microscope, and you cannot see them with the help of your naked eye. Then students, we have studied about the kinds of microorganisms. The kinds of microorganisms include viruses, bacteria, protozoa and fungi. और थर्ड पे हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था कि जितने भी दुनिया के अंदर ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उन सब ऑर्गेनिजम्स को सेल के नंबर की बेस पर दो क्लासेस में, दो ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया गया है. पहला जो ग्रुप है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, और दूसरा जो ग्रुप है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, और ये जो उनके अंदर एक क्वालिटी है कि उनके अंदर एक सिंगल सेल ही मौजूद रहेगा, ये उनके लिए काफ़ी होती है कि वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो है इस सिंगल सेल के ऊपर डिपेंड करते हुए गुजार देते हैं. जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ many different types of cells, and they are composed of billions and trillions of cells. सो अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इतने ज़्यादा सेल्स की अमाउंट ना हो तो उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिस्टम्स का बनना इम्पॉसिबल होता है. और जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी ह्यूमन बींग्स की, कि ह्यूमन बींग्स, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद हैं, और अगर हमारा उसमें से एक भी सिस्टम थोड़ा सा भी काम करना रुक जाता है तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो उससे इफ़ेक्ट होती है. सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन not survive with the help of single type of cell. They need to have many types of cells for their proper functioning. So moving towards the today's main lecture which is about viruses. और जब मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की आपको एग्जांपल दी थी तो आई हैव टॉक अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो वायरसेस क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और ये हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इट मीन्स के दे कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल ओनली. और इनफैक्ट आपको इसको देख के ऐसा लगेगा कि इसकी पूरी की पूरी जो बॉडी है दैट इज़ अ सेल, ठीक है, वो खुद ही एक सेल है. So coming toward the topic, first of all we will see the essential properties, essential characteristics which make these organism as viruses. हम कुछ characteristics देख लेते हैं जिनकी बेस पर हमें ये पता चलेगा कि ये वाले characteristics हैं जिनकी वजह से हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वायरसेस कहते हैं. सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक है वो है स्मॉलर देन बैक्टीरिया, यानी ये जो वायरसेस हैं इनका साइज़ बैक्टीरिया से छोटा होता है. ठीक है, ये मैंने बात आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा साइज़ इनका होता है अबाउट फ्यू नैनोमीटर्स. इनका नैनोमीटर के अंदर इनका साइज़ होता है, और ये बैक्टीरिया से तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. और क्योंकि बैक्टीरिया भी आपको माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आता है, लेकिन वायरसेस तो डेफिनेटली आपको माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखने को मिलेंगे. इसके अलावा सेकंड इनकी प्रॉपर्टी है कि दे ग्रो एंड सर्वाइव इन लिविंग सेल्स. For the growth of viruses, it is essential that they need to have the host which have living cells. कभी भी डेड सेल्स के अंदर वायरसेस जो है वो ग्रो नहीं कर सकेंगे, बिकॉज दे नीड टू हैव द एनवायरनमेंट विच इज़ लिविंग.
फॉर देयर इंक्रीज इन नंबर। वायरसेस अपने आप को कुछ ही मिनट्स के बाद बढ़ा लेते हैं, इनका नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और वो नंबर इंक्रीज़ होने के लिए इस कंडीशन का होना ज़रूरी है कि जिस सेल के अंदर वो रह रहे हैं वो लिविंग सेल हो। उसके बाद थर्ड जो इनकी प्रॉपर्टी है वो है कि दे मल्टीप्लाई रैपिडली इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। there is a rapid rate of multiplication of division of virus cell, and they prefer to multiply themselves very fastly in the warm and moist places. इसकी बहुत रिसेंट सी एग्जांपल आप लोगों के पास है दैट जैसे जैसे हमारे कंट्री का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है वैसे वैसे ही इस वक्त मौजूद जो वायरस है दैट इज़ कॉल्ड कोरोना वायरस, उसका जो स्प्रेडिंग रेट है वो भी इंक्रीज़ हो गया है। बिकॉज वायरसेस प्रेफर टू डिवाइड देमसेल्व्स इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। सबसे ज़्यादा वो ये प्रेफर करते हैं कि जो वार्म प्लेसेस हैं और मॉइस्ट हैं, मींस जो हल्की हल्की सी ह्यूमिडिटी वाली प्लेसेस हैं वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा डिवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको जो मॉइस्ट प्लेसेस की एग्जांपल है उसे मज़ीद क्लियर करती चलूँ कि जब पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस जो है वो स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ है, उसका नंबर बढ़ा है, या जिस कंट्री में भी स्प्रेड होना शुरू हुआ है उसने कोल्ड टेम्परेचर से स्टार्ट करना शुरू किया है। अब कोल्ड टेम्परेचर को उसने क्यों प्रेफर किया है? बिकॉज इन ड्यूरिंग कोल्ड सीज़न, सर्दियों के सीज़न में मोस्टली जो प्लेसेस होती हैं वो मॉइस्ट होती हैं। तो देयर आर मैनी टाइप ऑफ वायरसेस जो उस टेम्परेचर के ऊपर भी सर्वाइव कर जाते हैं और वो टेम्परेचर उनके लिए इतना सूटेबल होता है कि उसके अंदर उनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर वायरस जो है वो एंटर हुआ है मार्च के सीज़न में। अब मार्च में पाकिस्तान में नॉर्मल कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर की, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, बट ड्यूरिंग दोज नॉर्मल कंडीशंस हमारे जो कंट्री है उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो कहीं ना कहीं मौजूद होता है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि प्रेफर ये करते हैं कि वो मॉइस्ट प्लेसेस के अंदर सबसे ज़्यादा डिवाइड करें, और हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसी जगह पर तेज़ी से डिवाइड करता है। सेकेंडली, जो वार्म कंडीशन की मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी है और अभी भी मैं उसको रिपीट कर देती हूँ कि जैसे ही हमारी कंट्री के अंदर मई, जून, जुलाई का महीना आया है, ये वो मंथ्स हैं जिसके अंदर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो ड्यूरिंग दीज वार्म कंडीशंस द कोरोना वायरस हैज़ रीच टू इट्स मैक्सिमम ग्रोथ। उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। देन जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है कॉज डिजीज़ वाला, कि ये कौन कौन सी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं वायरसेस। अब वायरसेस कोई भी, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि बैक्टीरिया सारे के सारे हार्मफुल नहीं होते, बैक्टीरिया यूज़फुल भी होते हैं, लेकिन जो वायरसेस हैं दैट कैन नॉट बी यूज़फुल फॉर एनी कंडीशन फॉर एनी ऑर्गेनिज्म। वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़फुल नहीं हो सकते। वायरसेस अगर प्लांट्स को लग गए हैं तो उनके लिए भी हार्मफुल हैं, वायरसेस अगर एनिमल्स को लग गए हैं तो उनके लिए भी हार्मफुल हैं, वो ह्यूमन बींग्स के अंदर एंटर हो गए हैं तो उनके लिए भी हार्मफुल हैं, और वो आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर एंटर होके उसके अंदर वो ग्रो करते रहते हैं। आपकी बॉडी के सेल की जो एक्टिविटी है उसको वो कम्प्लीटली तौर पर स्टॉप करवा कर अपनी ग्रोथ को उसको इंक्रीज़ करवाने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का एक सेल सबसे पहले ख़राब होता है, और जब एक सेल ख़राब हो जाता है तो अल्टीमेटली उस जगह पर मौजूद जितने भी सेल्स हैं आहिस्ता आहिस्ता से वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और आपकी पूरी की पूरी बॉडी एक वायरस से इफ़ेक्ट हो जाती है। सो देयर आर मैनी डिजीज़ विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस। उसमें सबसे पहली जो डिजीज़ है उसकी मैं बात करूँगी वो है इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा हम कहते हैं, जो फ्लू है हमारा उसको इन्फ्लुएंज़ा हम कहते हैं, जिसके अंदर हमें फ्लू लग जाता है, गला ख़राब हो जाता है, समटाइम्स हमें ऐसे फील होता है कि हमारी बॉडी के अंदर पेन है, सो वो भी एक वायरस की वजह से होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस वायरस से जो इन्फ्लुएंज़ा जिससे हमें डिजीज़ होती है उस वायरस को कहते भी इन्फ्लुएंज़ा वायरस हैं।
लेकिन वो वाला वायरस इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। उसकी वजह यह है बिकॉज जो हमारी बॉडी है उसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है दैट इन्फ्लुएंजा वायरस कैन नॉट अटैक एज मच हार्मफुल एज दिस ऑफ कोरोना वायरस। सेकेंडली चिकन पॉक्स डिजीज़ है। चिकन पॉक्स मोस्टली बच्चों को जो है वो निकल आते हैं, दाने होते हैं रेड रेड से कलर के। समटाइम ये जो दाने होते हैं ये वाटर फिल्ड होते हैं, फ्लूइड फिल्ड होते हैं। इसी तरह से कोल्ड, मीज़ल्स एंड हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की बहुत कॉमन डिजीज़ है जो पाकिस्तान में भी मौजूद है और इसकी बहुत ज़्यादा वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज़ हैं। हर टाइप के लिए जो वायरस है वो पहले वाले वायरस से ज़्यादा सीवियर है। सो दीज आर द डिफरेंट डिजीज़ विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस। हेयर आई हैव ड्रॉन द टू शेप्स ऑफ डिफरेंट वायरसेस। सबसे पहली जो शेप है वो सर्कुलर है और इस पर आपको स्पाइक्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है। ये जो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर मौजूद है इसकी मदद से वायरस एंटर होता है आपकी बॉडी के अंदर और बॉडी के सेल में अपने आप को इंजेक्ट करवा लेता है और इंजेक्ट करवाने के बाद वहाँ पर ही इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। सेकंड जो शेप आपको वायरस की नज़र आती है इसको बोलते हैं टेडपोल शेप वायरस। ये जो टेडपोल शेप वायरस है ये भी इसी तरह से बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा और एंटर होने के बाद ये अपने जो इसके ये फुट के अंदर आपको स्पाइक्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये इसी के थ्रू अपने आप को इंजेक्ट करवा लेता है इन द बॉडी ऑफ इट्स होस्ट और अल्टीमेटली क्या होता है कि ये वहीं पर ग्रो करना शुरू कर देता है और जो होस्ट के सेल हैं वो कंप्लीट तौर पर स्पॉइल हो जाते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द डिटेल्स अबाउट द नेक्स्ट काइंड ऑफ microorganism which is called bacteria. So don't forget to watch office.com.pk channel. Thank you so much.